हाय, मैं हूँ शुमोना। सारे पेरेंट्स को स्वागत है मेरे मॉम न्यूज़ चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको लेके सारे पेरेंट्स के मन में हज़ारों सवाल पैदा होता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होगा या नहीं। जब हम बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं तभी से हम सबसे पहले यही बात सोचते हैं कि मेरा बच्चे का IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। तो कैसे समझेंगे कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं? तो आज हम बात करेंगे कुछ अर्ली साइंस के ऊपर जिसे देख के आप समझ जाएंगे कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। और एक बात यहाँ पे कह देना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपके बच्चे के साथ मैं जो साइंस बोलने वाली हूँ कुछ ना मिले तो इसमें वरीड होने वाली कोई बात नहीं है। सब बच्चों में सारे साइंस दिखेगा ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये एक जनरल सर्वे है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यही से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है एक्सेप्शनल और अर्ली लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही छोटा है लेकिन उसको बुक्स में, स्टोरी बुक्स या फिर जो भी वर्ड बुक्स होता है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप उसको बुक शो कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है और उसको जानने का बहुत ही मन है कि ये क्या है, मम्मा क्या स्टोरी बोल रहा है, उसे समझने की वो कोशिश करता है। और जो लैंग्वेज स्किल के बारे में मैं बोल रही हूँ, आपका बच्चा 14 मंथ्स का नहीं हुआ है फिर भी आप नोटिस करेंगे कि वो 1-2 शब्द जोड़ के छोटी छोटी सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि दादा आओ, पापा आओ, छोटा छोटा शब्द को ऐड करके वो सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके टाइम से बहुत ही अर्ली है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक साइन है, आप समझ जाएंगे कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि बच्चे बहुत ही इमोशनली पावरफुल होता है। उसको समझ में आता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, या फिर कुछ पॉजिटिव वाइब्स है या फिर नेगेटिव वाइब्स है। उसके घर वाले कैसे उसके साथ डील कर रहा है, अगर उसको कोई डांट रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट बच्चे वही उसी तरह से रिएक्ट करता है। अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत खुश है, सब लोग क्लैप कर रहा है, उसे अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो भी उसी तरह से ही रिएक्ट करता है। थर्ड पॉइंट ये है, आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चों में एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। उसे पता है कि कैसे दूसरे किड्स के साथ डील करना है, कैसे बिहेव करना है, घर में जो एडल्ट्स होते हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। उसके एज में अगर सोच लीजिए आपके बच्चे का एज 9 मंथ या फिर 10 मंथ है, उसमें एक बच्चे जैसे डील करता है, जैसे बिहेव करता है, आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो ये डेफिनेटली एक साइन है, आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। फोर्थ पॉइंट है, आप नोटिस करेंगे कि आपका बच्चा डायरेक्टली आई कांटेक्ट कर रहा है। उसको जो होल्ड करके रखा है या फिर उसके साथ जो बात कर रहा है ना, इंटेलिजेंट बेबी हमेशा डायरेक्टली आई कांटेक्ट करता है। उसके साथ कोई बात कर रहा है या फिर इंटरेक्ट कर रहा है लेकिन वो दूसरे तरफ देख रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप समझ जाएंगे कि आपके बच्चे बहुत ही जल्दी सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शंस तो बच्चे फॉलो कर ही लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके बच्चे का 11 या फिर 12 मंथ है या फिर 13 मंथ है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप घर में बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, कहाँ पे ढूंढे, कहाँ गया, उसे समझ में आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको समझ लीजिएगा और आपके साथ वो चीज़ों को वो ढूंढना शुरू कर देगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी उसे समझ में आ जाता है। 6th पॉइंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई और रिएक्ट करते हैं उनके आसपास के सराउंडिंग को लेके। जैसे कि घर में वॉल कलर क्या है, कौन से फर्नीचर कहाँ पे रखा हुआ है, घर के कर्टन्स का कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है, मम्मा पापा कौन से ड्रेस पहनते हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसा है। घर में जो कुछ भी होता है ना, उसे वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है और मेमोराइज़ करके रखता है। वो झट से कभी भी कुछ चीज़ों को भूलता नहीं है। अगर उन चीज़ों में कुछ चेंजेस आता है तो उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वो चेंज उसे पसंद है या नहीं है, उसका लाइक्स और डिसलाइक्स भी वो शो करता है। एक बच्चे उसके एज में जैसे बिहेव करना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करता है। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट साइन है, आपको समझ में आएगा आपका बच्चा
आपका IQ कैसा है। 7 पॉइंट है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जो हायर इंटेलिजेंस का बच्चे होते हैं ना, वो सारे माइलस्टोन्स अपने टाइम से पहले ही अचीव कर लेते हैं। जैसे बच्चे 6 to 7 मंथ पे या फिर 8 मंथ पे बैठना सीखता है, तो इंटेलिजेंट बेबी जो होता है ना, वो 1 महीने पहले ही ये काम कर लेता है। कुछ बच्चे 10 to 12 मंथ्स के बीच या फिर 14 मंथ्स के बीच वॉक करना शुरू करता है। कुछ बच्चे कुछ डिफरेंट टाइम पे क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। ये सारे जो बच्चों का माइलस्टोन्स होता है ना, आप देखेंगे कि हायर इंटेलिजेंस के बच्चे थोड़े दिन पहले ही ये अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है 8 पॉइंट। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप नोटिस करेंगे कि हायर इंटेलिजेंस के बच्चे ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं किसी भी चीज़ पे। आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे का अभी तक 6 मंथ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो किसी चीज़ पे, किसी खिलौने पे फोकस करना शुरू कर रहा है, तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसके बाद भी आप नोटिस करेंगे कि 8 मंथ या फिर 12 मंथ के बच्चे जितने टाइम फोकस कर सकते हैं किसी चीज़ पे, ये उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम फोकस करते हैं। टाइम मतलब ड्यूरेशन। एक बच्चे 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद ही डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे इतनी जल्दी डाइवर्ट नहीं होता है, वो काफ़ी टाइम उस चीज़ पे फोकस करता है। 9 पॉइंट है हाई क्यूरियोसिटी। अगर आपके बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, माहौल कैसा है, कुछ चेंजेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को लेके उसके मन में हज़ारों सवाल रहते हैं और आके वो अपने पेरेंट्स की ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो प्लीज़ आप इसमें ऑफेंडेड बिल्कुल मत होना, कोशिश करना कि उसके क्वेश्चंस के आंसर देने की, क्योंकि उसके मन में अभी हज़ारों सवाल हैं। वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो हमें चाहिए उसे सपोर्ट देना। तो ये भी एक इंटेलिजेंट बेबी का साइन होता है। 10th और लास्ट पॉइंट ये है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो खुद से ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके एज के बच्चे को पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सोचिए उसके पास कोई म्यूज़िकल टॉय है, म्यूज़िकल टॉय से म्यूज़िक निकल रहा है, तो बच्चे उससे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे ढूंढते हैं कि म्यूज़िक कहाँ से निकल रहा है। या फिर आप देखेंगे कि नॉर्मली बच्चे अगर कुछ खिलौना उसे पसंद है तो उसको लेके अपने पेरेंट्स के पास आते हैं कि इसको ऑन कर देना है, वो इशारा से ही बोलते हैं, तो हम लोग स्विच ऑफ ऑन कर देते हैं, उसके बाद बच्चे खेलते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे ढूंढ लेते हैं स्विच कहाँ पे है, ऑन ऑफ कैसे करते हैं, उसको खुद से ही वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। छोटा छोटा ईजी पजल्स खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इंटेलिजेंट बच्चे का ये साइन है कि वो खुद से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरे इन सारे पॉइंट्स के आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक नए बेनिफिशियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।